विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा मन नहीं मान रहा है, आप हमको फोन दीजिए, हम पायल से बात करेंगे। ठीक है, लीजिए। ए बो, आपका होगा, पैसा तो अभी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं माँ जी, इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हम पूरा पैसा जमा नहीं कर पाए। हमारी एक जगह नौकरी की बात तो हो गई है, लेकिन अगर वहां से भी हम 1 महीने की एडवांस में सैलरी ले लें तो उससे भी कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। माँ का फोन, माँ का फोन है। हेलो हेलो पायल, माँ। बेटा कैसी हो तुम? माँ प्लीज रोइए मत, हम ठीक हैं, यहाँ सब ठीक है। अरे कहाँ ठीक हो बेटा, हमने तुमको कांटों भरे घर में भेज दिया, हमको माफ कर देना बेटा। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, हम कह रहे हैं ना आपको, यहाँ सब ठीक है। अरे बेटा हमको पता है कि कुछ ठीक नहीं है, आज तक तुम हमको अपना दिक्कत परेशानी कभी नहीं बताई, पर अब तो हमसे मत छुपाओ। अरे काहे हमको इतना पराया कर रही हो? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक बच्चे के लिए उसकी माँ कभी पराई हो सकती है क्या? और माँ आपने तो हमेशा कहा है कि अब यही हमारा घर है, तो फिर घर की दिक्कत या परेशानी होती है क्या? हम मानते हैं माँ, अभी जिंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन यही तो जिंदगी का हिस्सा है, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। आप भी कहती थी ना माँ कि जिंदगी के दुख ही जिंदगी के सुख का एहसास कराते हैं। ऐसे ही जिंदगी किसी की परीक्षा लेती है, और आप तो जानती है ना माँ कि आपकी बेटी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हुई, तो भला इस परीक्षा में असफल कैसे होगी? हमको पता है बेटा कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, लेकिन क्या करें, माँ का मन माँ की ममता नहीं मानती। हम जानते हैं कि तुम सब कुछ संभालना सीख गई हो, लेकिन बेटा अब हमसे कुछ मत छुपाना, वहाँ कुछ भी हो तो हमें सच सच बताना। अच्छा बेटा एक और बात, अगर तुमको किसी भी चीज का जरूरत हो तो हमको बता देना, तुम सब है यहाँ पे। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो पायल। माँ 1 मिनट, हाँ हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम बाहर आके बात करते हैं, होल्ड करिए। क्या हुआ? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम बाहर जाके माँ से बात करते हैं। नहीं बाबूजी, हम ही घर उस फूल सिंह को नहीं लेने देंगे। नहीं, कुछ ऐसा बड़ा करेंगे कि एक बार में ही काम खत्म। ये घर तो दूर की बात, वो अपनी जिंदगी पर भी कब्जा नहीं कर पाएगा। का अयोध्या, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा? बाबूजी हम उस फूल सिंह का काम तमाम कर देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? उसको मार के जिंदगी भर जेल में सड़ने का इरादा? हाँ बाबूजी, बस इस फूल सिंह को हम जान से मार देंगे। माँ हम आपको बाद में फोन करते हैं। माँ जी, देव जी, वो क्या हुआ पायल जी? वो बाहर हमने अयोध्या भाइयों को कहते हुए सुना कि वो फूल सिंह को जान से मार देंगे। उनके हाथ में बंदूक भी है और वो बहुत गुस्से में है देव जी। अरे भैया छोड़िए, क्या करने जा रहे हैं आप? देव हमको छोड़ दो, आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो हमें। भैया मरने मारने से कुछ हासिल हुआ है आज तक?
कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं आप? अरे हम जानते थे हम क्या कर रहे हैं, हमको छोड़ो। बस भैया छोड़िए, हम कह रहे हैं छोड़िए। बाबूजी समझा उसको, हम आज उसको नहीं छोड़ेंगे, जाने दो हमको। बस बहुत हो गया नौटंकी अब। अरे इतना सब कुछ तुम पहले ही कर चुके हो, अब ये सब करके और क्या साबित करना चाहते हो? अरे मती मारा गया है क्या तुम्हारा? हमको पता है तुमको हमारा कोई फिक्र नहीं, लेकिन कुछ भी करने से पहले अपना उन दोनों बच्चा की बारे काहे नहीं सोचते हो? अरे तुमको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे दोनों बच्चे का क्या होगा? आके अपने बाप का बैल बन के घूमते रहते हो, कुछ समझ नहीं आता है। हेलो ठाकुर जी, हम रजत बोल रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप हमारा ठेका बढ़ा दे तो हमें बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ भाई हाँ, जतिन बता रहा था हमें, और हमने भी तुम्हारा काम दुगना कर दिया है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें इतने पैसे की जरूरत काहे पड़ गई? ठाकुर जी, आपने सुना तो होगा ही प्रसाद हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के स्कैम के बारे में। दरअसल वो हमारी बहन के ससुराल वाले। हमने भी वहाँ एक फ्लैट बुक कराया था। घर खरीदने के चक्कर में अपनों ने ही धोखा दे दी। अरे रजत बाबू, एक बार बोलो तो सही, आपके जीजा के पूरे परिवार को सेट कर देते हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी, आप बस हमारा ठेका बढ़ा दीजिए। प्रणाम। ओके ठाकुर जी। अब हमें किसी भी हाल में बड़ा आदमी बनना है। अगर आज हम बड़े आदमी होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमारी बहन के साथ धोखा करने की। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे, निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। माँ जी संभालिए अपने आप को। माँ जी प्लीज रोना बंद कीजिए। माँ जी इधर देखिए। माँ जी हम लोग बहुत ही जल्द अपने घर में वापस आएंगे। हम अपना घर फूल सिंह से जरूर वापस ले लेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों को सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ेगा। हमने उसके लिए अर्जी भी दे दी है। छीन लिया।
छीन लिया, बदमाशों ने हमारा घर छीन लिया। बस माँ जी बस, ऐसे मत रोइए, थोड़ा संयम रखिए। बस थोड़े दिनों की बात, हम आपसे वादा करते हैं, फूल सिंह से ये घर हम वापस लेंगे। बस बस आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हमारे रहने के लिए छत तो होगा ना। शांत हो जाइए, बस करो। बस क्या हो रहा है ये? अरे हमारे साथ भी धोखा हुआ है, हम तो नहीं करने जा रहा मारपीट। ये पत्थरबाजी करने से कोई फायदा नहीं। अभी तो पत्थरबाजी शुरू हुई है। हमारे पैसे वापस दे दो, नहीं तो घर को जला देंगे। देखिए हिंसा से कोई फायदा नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप सबका पैसा लौटाया जाएगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। हमें वादा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। हमें कुछ नहीं सुनना है, पैसे दो हमारे। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बालजी पीछे जाइए। देखिए हमें बात करने दीजिए प्लीज। देखिए हम आप लोग से विनती कर रहे हैं, प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा सब्र रखिए प्लीज। हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे, या तो आपके सारे पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे, नहीं तो उस जमीन पर आप लोगों का घर जरूर बनेगा। लेकिन प्लीज हमें थोड़ा समय दे दीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है पायल जी, अगर आप बोलती हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन आपके भरोसे, अगर आप नहीं होती तो हम इन्हें घसीट घसीट कर मारते हैं आज। चलो अंदर, हो गया, खत्म हो गया ड्रामा। नौबत अब यहाँ तक आ गई है पायल जी। लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं पायल जी, लेकिन लोन होते हुए दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हमने भी जहां बैंक में लोन के लिए बात की थी, उन्हें भी समय चाहिए। जहां जहां पे जाके मदद की बात कर रहे हैं, उन सबको समय चाहिए, और हमारे पास समय ही नहीं है। क्या अब हमें ये घर छोड़ के जाना होगा पायल जी? फूल सिंह को समय पर पैसे नहीं दिए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं तो छत की जरूरत है ना। इसलिए देव जी हमने सरकारी क्वार्टर की अर्जी दे दी है। शुक्रिया पायल जी। ये पता नहीं बाबूजी इस क्वार्टर वाली बात पे क्या प्रतिक्रिया देंगे। पगला गए हो? हम अपना ये घर छोड़ के माचिस की डिब्बी जैसा घर में जाएंगे? अरे तो कोई और चारा छोड़ा है आपने हमारे पास? फूल सिंह ने हमें 2 दिन की मोहलत दी थी बाबूजी। 2 दिन पूरे हो गए, लेकिन हम 1 करोड़ रुपए जमा नहीं कर पाए।
और ना ही ऐसे किसी मदद के आसार दिख रहे हैं। अरे बस चुप रहो तुम लोग, कुछ नहीं सुना हमको किसी से। और सुनो, तुम ना अपनी मदद की तिजोरी तो बंदे रखो, तुम्हारी कोई मदद हमको नहीं चाहिए और कोई हमको कुछ नहीं सुनाएगा। और किसी भी हाल में हमको उस सरकारी क्वार्टर में नहीं जाना है। कोई मायका लाल नहीं है जो हमको अपना घर से निकाल सके। जय माता दी जोगेश्वर बाबू। देखिए जोगेश्वर बाबू, घर से निकालने के लिए माइका लाल ही आया है। आपके दिन पूरे हो गए अयोध्या जी और जोगेश्वर बाबू। अब या तो आप हमारा रुपया लौटा दीजिए या फिर हमारी अमानत हमको लौटा दीजिए, बस। तुम्हारा अमानत? तुम्हारी कौन सी अमानत हो गई? कहीं नहीं जा रहे हम लोग। देखिए, अगर आप लोगों ने शांति से घर खाली नहीं किया तो हमें मजबूरन आप सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। का है ना जोगेश्वर बाबू, अगर शराफत से ये घर खाली कर दिए तो बहुत ही अच्छा है। वो का है ना कि हमको मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी ये सब पसंद नहीं है, समझे? नहीं किया तो क्यों? हम जल्द ही वापस आएंगे फूल सिंह, और जब आएंगे तब ये भी साबित कर देंगे कि तुम कितने बड़े जालसाज हो। और जितनों को तुमने ठगा है उन सबके साथ आएंगे। तुम्हारी जालसाजी से इस घर को तो छुड़ा के रहेंगे। अरे देव बाबू, ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें हीरो हीरोइन हमेशा जीतते चले आएंगे, समझे? ये असली दुनिया है, यहाँ पे बुराई ही जीतती है। एक काम करो, अभी है ना, वक्त तो जाया मत करो, समझे? बहुत ही थोड़ा समय है आप लोगों के पास। जाइए, थोड़ा रोइए, धोइए, गले मिलिए, हाँ, आंसू पोंछिए, जाइए और अपना सामान समेटिए और निकलिए यहाँ से। चलिए। ठीक है फूल सिंह, आज वक्त तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ 10 दिन। सिर्फ 10 दिन में परिस्थिति का कांटा पलट जाएगा और फिर वक्त हमारा होगा। फिर हम ना केवल इस घर में वापस आएंगे, बल्कि तुम्हारे लिए एक शानदार सरकारी घर का इंतजाम करके आएंगे, यानी कि जेल। बहुत जल्द हम सब तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। प्रणाम त्रिशक्ति। प्रणाम। आपका ये जज्बा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब वक्त चला गया है, क्या करें? बोलो, क्या करें? अरे आप तो पढ़ी लिखी हैं, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं, आप तो जानती है ना एक दस्तखत और एक कागज का अहमियत क्या होता है। वहां देखे कोई फायदा नहीं है। आप अब लीगली जो है ये घर ये हमारा हो गया है।